हाँ। नाउ तो हम लोग को आज देखना था अनीमिया। ठीक है बेटे, आप लोग म्यूट कर लेना उधर से। अ, अनीमिया। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। क्या? आरबीसी, जिसको, हाँ, रेड आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। ओके। तो अनीमिया एक क्या है? ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आरबीसी का नंबर होता है, आरबीसी फॉर रेड ब्लड सेल, या फिर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाता है? कम जाता है। जो नॉर्मली होता है उससे कम जाता है। ये आवाज किसकी आ रही बेटे? म्यूट करो उधर से। ओके। हाँ। क्या होता है कि जो एनीमिया में क्या होता है कि ये जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल जितना नंबर होता है वो क्या होता है? कम जाता है। ठीक है, लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इससे क्या होता है कि जो ब्लड का ऑक्सीजन को कैरी करने का कैपेसिटी होता है वो घट जाता है। ठीक है। तो अनीमिया में मेनली यही होता है। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल का नंबर कम जाता है, या फिर हेमोग्लोबिन का अमाउंट जो है वो कम जाता है। किसमें? ब्लड में। जो नॉर्मली जितना आरबीसी का नंबर होता उससे कम जाता है। मान लो कि अगर नॉर्मली जितना भी हो है, उसमें क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है, कम जाता है। जितना रहता है उसे कम जाता है। ओके। हाँ। या तो आरबीसी का नंबर कम था, या फिर तुम बोल सकते हो हीमोग्लोबिन का नंबर कम जाता है। और उससे क्या होता है कि जब ये कमता है तो जो ब्लड का कैपेसिटी था ऑक्सीजन पहले जितना कैरी करने का, वो कम जाता है। पहले ज्यादा कम कर रहा था कैरी, तो अब कम करेगा। और कम होने की वजह से ही क्या होता है, फिर ये अनीमिया डेवलप हो जाता है। अनीमिया जो बीमारी हो जाता है ना, मेनली इस बीमारी में यही होता है कि जो आरबीसी का नंबर होता है, रेड ब्लड सेल का नंबर, या फिर हीमोग्लोबिन कम जाता है। अगर वो कम गया तो ऑक्सीजन भी ब्लड कम कैरी करेगा। ओके। तो मेनली अनीमिया में यही होता है। आपको याद रखने का मेनली बात यही है, अनीमिया क्या होता है। नॉर्मली आपसे अगर कोई पूछता है कि अनीमिया क्या है, तो आपको क्या बताना है कि अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन का नंबर क्या होता है? कम जाता है। कमने से क्या दिक्कत होता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी था वो कम गया। ठीक है। तो मेनली यही होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनिम हाँ, अनीमिया एक, हाँ, हाँ, एचबी का वो, हाँ, हीमोग्लोबिन का छोटा फॉर्म है वो, शॉर्टकट बोलने के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो इसलिए वो एचबी बोलते हैं शॉर्टकट में। ओके। हाँ। तो अनीमिया में मेनली आपको ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है या फिर रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो कम जाता है। उसको कमने से क्या दिक्कत होती है? तो जो पहले ब्लड में या फिर ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होता है ना, वो भी कम जाता है। ओके। इज इट क्लियर? हाँ। अब देखो, अब किसी को लगेगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है। जैसे अब कमेगा, कैसे पता लगा कि हमारा हीमोग्लोबिन कम गया है? तो वो पहले आपको नॉर्मल कितना होता है ये पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल होता है मेन में 13 to 17 ग्राम डीएल। ठीक है। डीएल भी बाद में क्या है वो बताओ, इधर यूनिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान मत होना कि डीएल क्या है। उसके लिए भी मैंने पॉइंट कहीं नोट आउट किया हूँ। ओके। वो यूनिट है, उससे परेशान नहीं होना है। मेन का जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है ग्राम पर डीएल, वो यूनिट है। ओके। तो ये होता है मेन के लिए। वोमेन के लिए 12 डीएल का फुल फॉर्म बताता हूँ मैं। यहाँ पे कहीं देखो लिखा हुआ है, डेसी लीटर। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो यूनिट है ना, ग्राम पर डीएल, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्राम पर डेसी लीटर। हाँ। डीएल को तुम शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म में पढ़ सकते हो, डेसी लीटर। ओके। और जी फॉर ग्राम, ये यूनिट ऑफ मास होता है। डीएल क्या होता है? डेसीलीटर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मतलब किसी भी लिक्विड को हम मेनली क्या बोलते हैं? उसको वॉल्यूम में, वॉल्यूम होता है लिक्विड का, क्योंकि वो जगह स्पेस को कवर करता है। और एक डेसीलीटर बराबर क्या हो गया? 100 मिलीलीटर होता है। ओके।
तो ये था डीएल। क्लियर हो गया? डीएल को क्या बोलते हैं? डेसी लीटर। एक डेसी लीटर में कितना होता है ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 100 मिली लीटर होता है। तो ये ग्राम पर डीएल यूनिट है। ओके, तो आपको पता करना है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेन में कितना होता है, 13 टू 17 ग्राम पर डीएल, मतलब 1 ग्राम डेसी लीटर हीमोग्लो ये ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन होता है, मतलब इतना लेवल होता है हीमोग्लोबिन का। इसी तरह से वोमेन में कितना होता है, 12 टू 15 ग्राम पर डीएल। चिल्ड्रन में कितना होता है, 11 टू 13 ग्राम पर डीएल। और जो प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं, प्रेग्नेंट वोमेन में कितना होता है, 11 ग्राम पर डीएल। क्लियर हो गया? तो जो नॉर्मल है लेवल इतना होता है, लेकिन किसी को अगर अनीमिया हो गया तो ये कम जाता है। ठीक है, अगर मेन का 13 थ्रू 17 के बीच में है ना तो 9 टू 8 हो गया, या फिर वोमेन का नॉर्मली 12 टू 15 होता है तो उसका 7, 10, 11। चिल्ड्रेन का अगर 11 टू 13 होता है तो मान लो 11 ही है नॉर्मल, तो कम नहीं का मतलब 9 या 10 हो जाएगा। प्रेग्नेंट वोमेन का अगर मान लो कि नॉर्मल 11 ग्राम पर डीएल होता है तो उससे नीचे चला जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये बिल्कुल साइंटिफिक हो गया कि नॉर्मल जितना भी हीमोग्लोबिन का लेवल होता है उससे कमी हो गई, ठीक है, कम गया, तब क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और कमने से होता क्या है कि ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी होता है वो कम जाता है। हाँ, और ऑक्सीजन अगर कम रहा है तो फिर ऑक्सीजन से आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है, रिस्पिरेशन का काम होता है, तो रिस्पिरेशन में फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर सारा दिक्कत यहीं से शुरू हो जाएगा, फिर वो एक डिजीज क्रिएट हो जाता है जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। बस आपके लिए इतना बहुत है सफिशिएंट। ऐसे मैं अनीमिया के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ अनीमिया में, अब इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ। हाँ, वो रिक्वायरमेंट वो बड़ी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वैसा होता है, वो तो ऑर्गन पे डिपेंड करता है। ह्यूमन का मेन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, वोमेन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, उसके अकॉर्डिंग है। ओके, इसका मतलब होता है, मैथ्स में पढ़े हैं ना, ग्रेटर और इक्वल टू, या तो मतलब इसके बराबर, मतलब 11 से 11 ग्राम पर डीएल होगा, या फिर इससे बड़ा होगा मतलब ज्यादा होगा, 12 होगा, मतलब 11 से कमेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा, मतलब बराबर है तो भी चलेगा और इससे ज्यादा है तो भी चलेगा। मतलब 11 के बराबर ग्राम पर डीएल है तो भी नॉर्मल होता है, इतना अगर है तो फिर ये अनीमिया वाले कंडीशन में नहीं जाएगा, इतना तो नॉर्मली होता ही होता है। ठीक है, इससे कम रहा है, इससे कम आएगा तभी अनीमिया होगा। हाँ, क्या? लीड का सिंबल पीबी होता है, उतना जानने की भी आपको जरूरत नहीं है। लीड का पीबी होता है, लीड का मतलब शीशा होता है, उसका पीबी होता है। ओके। हाँ, तो क्लियर क्लियर हो गया? और ज्यादा इस पे डिस्कस करने की जरूरत है क्या आप? हाँ, क्योंकि अगर अगर जा हैं? ये सिंबल, अरे अब ये मरकरी का सिंबल, अब ये इसकी क्या जरूरत पड़ रही है अभी, इसमें के बीच में क्यों पूछ रहे हो? अभी तो हम जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं उस पे पूछो ना। और उसके लिए हाँ, वो कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा, जब अभी तो जो काम बता, जिस टॉपिक पे रहे रहो, वो फिर डाइवर्ट होने का मतलब है कि फिर तो हम टॉपिक से भटकते ही रह जाएंगे। वो उसका भी बताऊंगा लास्ट में, ये सब चीजें मतलब है कि अब जो जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे हो, ऐसे सिंबल का कोई ज्यादा आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, 30 तक से ही काम है आपका, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो भी है मैं बता दूंगा लास्ट में, लेकिन अभी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो। अभी जैसे अनीमिया के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिंबल के बारे में बात कर रहे हो आप। ओके, चलो ठीक है। ऐसे क्या हो ना, मैं बताने का तो बता सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना कि हमारा टाइम फिर अपना एक टाइम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए ना। जैसे बताने का तो मैं बता सकता हूँ, सारा सिंबल बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर क्या होगा ना, जो हम टॉपिक हमारा फिर पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का भी टारगेट करना है ना हम लोग को, पूरा टॉपिक भी कवर करना है। ओके,
हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मैक्सिमम नुकसान आपका है, ठीक है, क्योंकि टाइम से फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो दिक्कत आएगी। ऐसे में बताने के लिए मैं टॉपिक से डाइवर्ट होके मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, लॉस आपको है, क्योंकि हम मैंने क्या बताया, एग्जाम में जीतने के लिए आपको क्या है कि उस ट्रैक पे बने रहना होगा। पढ़ना क्या है, पढ़ने के लिए, हाँ, हम लोग की चीजें अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जितना भी सिलेबस है उसको कवर कर लें हम। ठीक है, जैसे आप देखो अनीमिया के बारे में बताऊंगा तो बहुत कुछ है, कैसे होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, फिर आरबीसी का प्रोडक्शन कम जाता है, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जिसको हेमोलाइसिस बोलते हैं, फिर टाइप्स ऑफ अनीमिया भी है अपने पास, आयरन डिफिशियंसी की वजह से अनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, हेमोलाइटिक अनीमिया होता है, प्लास्टिक अनीमिया होता है, इतना से तो फिर हम डॉक्टर अभी ही बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें जितना काम की जितना जरूरत का है उतना ही पढ़ेंगे, ओके, इज इट क्लियर? हाँ, ओके, इसलिए, हाँ, ओके, डोंट वरी, वो लास्ट में अगर वैसा कोई डाउट होता है तो ग्रुप में बता दिया कर, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। ओके, डन। चल, अब मैं समझता हूँ कि अनीमिया से रिलेटेड किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, पढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन अनीमिया के बारे में फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है आपको, ओके। नहीं, अभी नहीं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, फिर एग्जाम हो जाएगा आपका और सेकेंड लेवल के लिए फिर प्रिपरेशन करेंगे डीप में, तब होगा। क्योंकि अगर इतना डीप डीप पढ़ने लगेंगे तो फिर आपका सिलेबस फिर पीछे पड़ जाएगा। ऐसे इतना कि आपकी अभी आपको इतना की जरूरत नहीं है, अगर इतना आप जान रहे हो 6 क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा मैंने बता दिया। इतना भी बहुत को पता नहीं होता है कितना नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है मेन में, वोमेन में, चिल्ड्रन में, ये बहुत मैच्योरिटी के बाद ये सब चीजें होती है, खैर। हाँ, हाँ, सब बताऊंगा, जितना भी मैंने लिखवाया वो पूरा कवर करवाऊंगा मैं, उसके लिए आप परेशान नहीं हो, बस आप जो बताया जा रहा है उस पे। क्या? कोई नहीं है वो, उससे आप परेशान नहीं हो, मैं आपको करवा दूंगा ना। हाँ हाँ, कोई नहीं तो, कोई नहीं, मैं पीवाई क्यू आपको ऑलरेडी मैं यहाँ क्लास पे दिखाऊंगा, आप परेशान नहीं हो, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तुम्हें अभी फोकस करने के क्या है कि जो बताया जा रहा है उस पे स्टिक करके रहो, ताकि जो अभी का टाइम हमारा बर्बाद ना हो, ठीक है, ऐसे। हाँ, इतना होने के बाद फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वो मैं बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं हो, आपको बस ये फोकस रखना है कि जो अभी बताया जा रहा है उससे हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना है, ठीक है। हाँ, इस बात को फोकस करो, ऐसे फिर ऐसे डिस्कस करते करते फिर टाइम क्या है ना, एक्स्ट्रा टाइम अपना निकल जाता है, पढ़ने का टाइम फिर निकल जाता है, ओके। चलो, अब देखो फूड पिरामिड में मैं बता देता हूँ, ये तो हो गया एनीमिया के बारे में, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब आगे है फूड पिरामिड को मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अ, ये क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे हैं, मैं क्वेश्चन बहुत सारे बना के रखा हूँ। अब इससे क्या हो रहा है, वेट अ मिनट। क्या हुआ? हाँ, ए, चलो तुम अब डिस्टर्ब ऐसे मत करो, स्क्रीन थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, फूड पिरामिड में अपना क्या था, फूड पिरामिड में अपना ये है, फूड पिरामिड पहले नीचे वाला से ज़्यादा समझ में आएगा, ये, हाँ, इससे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा क्या होता है कि ये जो नीचे वाला है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए, जो नीचे वाला भाग ये दिख रहा है ना, ये ब्रोडर इसलिए है, थोड़ा चौड़ा क्यों दिख रहा है, ये ब्रॉड क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, कार्ब्स का मतलब भी क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा, सब कुछ मैं लिख के रखा हूँ, कार्ब्स इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कार्ब्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो कार्बो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बाद बात करेंगे तो फाइबर का, उसके बाद इससे कम जाएगा प्रोटीन, रफेज पढ़ा है ना, रफेज, हाँ, तो रफेज ही फाइबर में आता है, प्रोटीन। क्या हुआ?
तो एक्स्ट्रा होता है वो तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो भी है ना, वो आपका वो अलग है, वो तो हमारा बॉडी का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाँ वो तो रफ हाँ वो रफेज में ही उसके अंदर आ जाते हैं, कवर कर लेता है वो। तो सबसे पहला जो देखो न्यूट्रिएंट की बात, अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो किस पे है, न्यूट्रिएंट्स पे, किस पे है, न्यूट्रिएंट। हाँ तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट, और इसकी रिक्वायरमेंट भी हमारे बॉडी को क्या है, ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद रफेज, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या होता है कि हमें ज़्यादा कंज्यूम करने वाला चीज़ क्या है, रफेज, जिसमें फ्रूट वगैरह आते हैं। देन प्रोटीन, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ओके, एग हो गया। देन फैट, सबसे कम किसको कंज्यूम करना है, फैट वाले चीज़ को, ओके। हाँ तो ये हो गया आपका क्या, फूड पिरामिड इसको बोलते हैं। अब इसमें फूड पिरामिड में भी इसमें बताया है क्या, कि जो 40% है, जैसे ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, सीरियल हो गया, इसमें सभी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस सभी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सभी में क्या होता है। हाँ तो 40% हमारे बॉडी को क्या है, चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 40% कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इसका जो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा जो एरिया है वो ज़्यादा कवर कर रहा है, इसको ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है। देन धीरे धीरे क्या होगा, अब हमारा ये जो ब्रोडर पार्ट था वो थोड़ा कमता जाएगा, जैसे 35% में क्या आ गया, अपना रफेज, 35% में रफेज आ गया, फ्रूट वेजिटेबल। उसके बाद अपना फिर क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटीन चाहिए 20%, मीट, फिश, मिल्क, एग में प्रोटीन होता है, इसको कंज्यूम करो। और उसके बाद 5% सिर्फ बचा क्या, तो फैट, 5% क्या बच गया अपना, फैट। फैट में ऑयल हो गया, ओके, शुगर, स्वीट्स, क्लियर हो। हाँ तो ये समझ में आ गया होगा, ये जो फूड का पिरामिड था अपना। अब देखो कार्ब्स किसी को नहीं समझ में आएगा, तो मैंने कार्ब्स के लिए क्या ऐड कर दिया, एक वर्ड है, अब एग्जाम में मान लिया ऐसा वर्ड आ जाएगा तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके डन। नाउ